आज के वीडियो में हम केतु के बारे में बात करेंगे। केतु की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन हम सब लोग उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसकी क्षमताओं को, उसके कार्य को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी हम पाना चाहें, केतु दरअसल में मदद ही कर रहा है, लेकिन और अच्छे तरीके से करने के लिए कह रहा है, कोशिश कर रहा है। तो केतु के जो 3 स्पष्ट मैसेजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे चैनल को आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। सबसे पहली चीज़ केतु का ये कहना है कि किसी भी काम को लगातार मत करो। हमारी अपने बारे में एक धारणा है कि हम सुपरमैन हैं, हम ही मैन हैं, हम मैंड्रैक हैं, हम फैंटम हैं, हम सुपरमैन हैं। कोई भी सुपर हीरो ले लीजिए, हम कैप्टन अमेरिका हैं, जो कभी थकता ही नहीं है, जिस पर मार खाने से कोई असर नहीं पड़ता है, जो 20 मंजिला मकान से ऊपर गिर जाए लेकिन उसको चोट नहीं लगती, वह फिर उठ करके खड़ा हो जाता है। अपने अंदर में हम अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं। केतु यहाँ पे हमें सावधान करता है। वह हमें किसी भी कार्य को लगातार करने से मना करता है, रुक रुक करके करने के लिए कहता है। जबकि हमारी अपनी छवि तो अपने बारे में एक सुपर पावर से भरे हुए महामानव के रूप में है। एक ऐसा इंसान जो कभी थकता ही नहीं है, तो फिर वह आराम करने के लिए क्यों रुके। बात सिर्फ आराम करने की नहीं है, बात इंट्रोस्पेक्शन की भी है, बात विहंगावलोकन की भी है कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उसका एक विहंगम अवलोकन हम कर सकें। दूर से खड़े होकर के थोड़ी देर के लिए कार्य से हटना होगा। यही काम सूर्य भी करता है, लेकिन सूर्य एक साथ समूचे जीवन को देख सकता है। और केतु, जिस कार्य में आप बुरी तरह से इन्वॉल्व हैं, आपका का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि आप तो ठहरे सुपरमैन। तो पहला केतु का मैसेज है कि किसी भी कार्य को करो तो रुक रुक करके करो। एक तो इससे क्या होगा कि आपके सेंसेस को एक छोटी सी नैप मिल जाएगी, थोड़ा सा रिट्रीट मिल जाएगा, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर आप हेल्दी हो जाएंगे, फिर आपका पर्सपेक्टिव सुधर जाएगा। अब बात कर लें कि केतु का दूसरा मैसेज क्या है। तो केतु का दूसरा मैसेज ये है कि जब भी हम किसी कार्य को करने के लिए जाएं, तो उसके पहले उसके बारे में प्लानिंग न बनाएं। बस कार्य को हाथ में ले लें, जैसा भी होता है उसको पूरा कर लें। क्यों? क्योंकि जब हम पहले से उसके बारे में सोचने लगेंगे तो उतना ही वो कार्य हमसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि हम उसके बारे में अच्छी तरह से एनालिसिस कर चुके हैं, उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। इस कार्य को तो हम कभी भी कर लेंगे। और दृष्टि परफेक्शन की ओर है। अपनी इम्परफेक्शंस को स्वीकार कीजिए, अपनी अपूर्णता को एक्सेप्ट कीजिए और परफेक्शन लाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ों को तो ऐसा छोड़िए जिनमें कुछ चीज़ें, कुछ पक्ष, कुछ स्टेप्स पूरे नहीं हैं, लेकिन कार्य जल्दी हो। केतु ये चाहता है कि एक तो आपको ब्रेक मिले, आप स्लो डाउन धीरे धीरे करके, और वहीं दूसरी ओर उस कार्य में हम परफेक्शन की उम्मीद ना करें, परफेक्शन को हर जगह तलाशते और बनाते न फिरें। पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि थोड़ा सा स्लो हो जाइए। किसी भी काम को 1 घंटे में कर रहे थे तो 2 घंटे में ही कीजिए ना, लेकिन अच्छे से कीजिए, उसमें प्रेजेंट होइए और दौड़ भाग से दूर आइए। और तीसरा और आखिरी मैसेज जो केतु का है, यूँ तो केतु के 10 मैसेजेस तैयार हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 मैसेजेस की चर्चा करूँगा। तीसरा और आखिरी जो मैसेज है वो ये है कि आपके जीवन में अन्य जितने भी विचार हैं उन सबको गिरा दीजिए, मिटा दीजिए, सिर्फ एक विचार को लेकर के जीवन में आगे बढ़िए। इस दृष्टि से देखा जाए तो केतु आपकी एनर्जी को रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहा है, रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके नर्व्स को, आपके हेल्थ को, आपकी कार्य क्षमता को, आपके माइंड को, ब्रेन को, आपके बॉडी को। अगर आप इस ढंग से करेंगे और बीच बीच में थोड़ा सा पीछे भी हटिए,
पीछे हटने का मतलब हार मानना या क्विट करना नहीं है। पीछे हटने का मतलब है कि एक बार फिर से हर चीज़ को देखना है और आँखें गड़ा के, आँखें खोल के नहीं देखना है। आप बस पीछे हटेंगे तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और एनर्जी फिर से रीसेट हो जाएगी। सब कुछ तो एनर्जी का ही खेल है। और केतु आपको वैसे कार्यों को करने से रोकता है जो सिर्फ़ आप अपने डोपामाइन सैटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ समय की बर्बादी होती है और आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ते हैं और आपका फ़ोकस गड़बड़ाता है, आपकी अवेयरनेस शटर्ड हो जाती है, पीस-पीस करके बिखर जाती है। एकमात्र पूँजी आपके पास अवेयरनेस की है। इस अवेयरनेस को आप बचा कर के रखिए और सिर्फ़ जो बेहद ज़रूरी काम है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूज़ को पढ़ लिया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को देख लिया, बहुत सारी मूवीज़ के क्लिप्स देख ली या जो कुछ भी, या बहुत सारे गेम्स को खेल लिया, तो आपकी अवेयरनेस जो है वो आपके पास नहीं रही। वही एकमात्र आपकी पूँजी थी, उसको किसी एक कार्य के लिए बचाना था। अगर एक कार्य को भी आप पूरा कर लेंगे तो आप यकीन मानिए तब आपको रियलाइज़ेशन होगी कि जीवन तो एक कार्य के लिए भी बहुत छोटा है, एक कार्य भी पूरा करने के लिए बहुत बड़ा था। अब कम से कम अनेक सारे कार्यों और विचारों को छोड़ दीजिए और एक कार्य में ही पिल करके लग जाइए। यही केतु के 3 मैसेजेस थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अपने कमेंट्स से हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। वॉच करने के लिए धन्यवाद।